अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल नदवी टाइम्स में। लेकिन आप तमाम से अपील है कि इस नए चैनल को आप फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जो घंटी का बटन होता है उसको भी दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। हमारा वो जो पुराना चैनल है, बड़ा चैनल वायरल न्यूज़ लाइव, यूट्यूब ने तकरीबन 1 महीने तक बैन किया है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। नाज़रीन, पहली बड़ी ख़बर इस वक्त, जिसे हम थोड़ा सा अफसोसनाक ख़बर भी कहेंगे, जी हाँ, तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से माज़रत कर ली, यानी सुनवाई से इनकार कर दिया। आप जानते हैं कि आए दिन नाजिया इलाही ख़ान जैसी खबीस औरतें, मलऊना और यूँ समझिए कि नापाक नुतफ़े से पैदा होने वाले खबीस मर्द हो या औरतें, आए दिन प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। अब नाजिया इलाही ख़ान का अभी ताज़ा मामला है, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुए, लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि पहले इस मामले में पुलिस से रुजू किया जाए, पुलिस से रुजू किया जाए। पुलिस तो बेचारी सरकार के हाथों में, और सरकार उन्हीं बदमाशों की है जो इन कुत्तों को संरक्षण देती है, इनकी हिफाजत करती है, ताकि ये ऑल फॉल बकते रहें और फिर हिंदू मुसलमान का माहौल बनता रहे, माहौल ख़राब होता रहे और असल मुद्दों से ध्यान हटा रहे। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहती है पहले पुलिस के पास जाएं, और पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हसास मामला को यानी सेंसिटिव केसेस को सनसनी खेज न बनाएं। सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर हम कहेंगे कि ये सनसनीखेज मामला है। मुसलमान सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है, खुद अपने टुकड़े टुकड़े हो जाए मुसलमान इसको बर्दाश्त कर सकता है, घर बार उसका लूटा गया, लूट लिया जाए, बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुसलमान अपने नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस को सख्त आदेश देना चाहिए कि जहां भी ये मामला होता है फ़ौरन उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही पहले पुलिस के पास जाए, और पुलिस के आका मौजूदा सरकार होती है, इसलिए पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। जाहिर बात है कि माहौल ख़राब होगा, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि संज्ञान लें और सरकारों को, स्टेट्स को, सूबाई हुकूमतों को आदेश दें। कानूनी तरीक़ा, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि कानूनी तरीक़ाकार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन माननीय कोर्ट से हम कहेंगे कि ये नज़रअंदाज करने का ही एक तरीक़ा है। कहीं पर किसी कमीने पर, किसी कुत्ते या कुतिया पर कार्रवाई हो ही नहीं रही तो करें क्या? और सरकार तो इतनी बदमाश है कि इससे पहले हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक साधु ने प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी किया था, तो हमारे यहाँ की सरकार के कुछ लोगों ने बाकायदा उस वक़्त जो बड़े पद पर थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों ने उस साधु को बचाने का, संरक्षण देने का वादा किया और दिया, और आज भी वो साधु जो है आज़ादी से घूम रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान न ले और इन कमीनों पर अगर कार्रवाई न करें तो फिर करोड़ों अरबों मुसलमानों के धार्मिक जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है, और अगर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है इन कमीनों पर, तो जाहिर बात है कि माहौल ख़राब हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ख़ुद संज्ञान लें और माहौल में अमन व अमान को बरकरार बनाए रखने में सुप्रीम कोर्ट खुद मुदाखलत करे। नाज़रीन, पेपर लीक क्या करें, हमारे यहाँ इलेक्शन बड़े अच्छे से करवाते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन बड़े अच्छे से कराते हैं, कैसे जीतना है, कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, फौज लगाना है, सब होता है, लेकिन लाखों करोड़ों बच्चों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने में हुकूमत आगे है। नीट का पेपर लीक हुआ, टीट का पेपर लीक हुआ, लाखों करोड़ों बच्चों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ हुआ, बच्चे डिप्रेशन में चले गए, कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली।
अब महाराष्ट्र में पेपर लीक के विरोध, पेपर लीक के खिलाफ हज़ारों तलबा, हज़ारों स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत पर बेअमली का इल्ज़ाम लगा रहे, यानी हुकूमत बाकायदा इन मुजरिमों पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है और पेपर को नहीं ईमानदारी से करवा पा रही है। अभिजीत टिपके और रोहित पवार भी बाकायदा महाराष्ट्र के इन हज़ारों बच्चों के आंदोलन में शरीक हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद में ये आंदोलन हुआ और बिल्कुल तूफ़ानी बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी हज़ारों तलबा अपने हक़ के लिए मैदान में जमे रहे, आंदोलन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और कोई आंधी तूफ़ानी बारिश भी उन्हें अपनी जगह से हटा नहीं पा रही है। हुकूमत को समझना चाहिए कि हुकूमत कितने घटिया लेवल पर काम कर रही है। आइए नाज़रीन, मुल्क में माहौल को लगातार ख़राब किया जाता रहेगा और मंदिर, मस्जिद और इसके नीचे मंदिर, उसके नीचे मूर्ति, ये काम भारत में चलता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, माहौल को ख़राब करती रहेगी और असल मुद्दों से ध्यान भटकाती रहेगी। अभी आप देखें, ताजमहल जिसे मोहब्बत की अजीम निशानी के तौर पर माना जाता है और हिंदुस्तान की शान आन बान अगर दुनिया में किसी वजह से है तो वो ताजमहल की वजह से है। 7 दुनिया के जो अजूबे हैं उनमें हिंदुस्तान के ताजमहल की वजह से हिंदुस्तान का नाम है, लेकिन अब उस ताजमहल में भी मंदिर का दावा किया जा रहा है। आखिर सरकार से जवाब मांगा गया है। मुतनाज़ मकाम, यानी जिस मकाम पर मंदिर का दावा किया जा रहा है वहाँ पर फ़ोटोग्राफी से मुताल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया गया है और ताजमहल में भी मंदिर का दावा किया जा रहा है। कुछ नहीं कह सकते आप कि कहाँ कहाँ मंदिर निकलेगा और कहाँ कहाँ मूर्ति निकलेगी, कुछ नहीं कह सकते आप, यानी ये खेल चलता रहेगा। आइए नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार अपने अब्बा, अपने आका, अपने फाइनेंसर को बचाने के लिए बाकायदा लगातार मेहनतें कर रही है और इस एक अब्बा और आका को बचाने के लिए और इस एक आका को मालदार बनाने के लिए आधे हिंदुस्तान को सरकार ने बेच दिया है। अब खबर आ रही है कि अमेरिका में जो अडानी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है, वहाँ अमेरिका में अडानी के ख़िलाफ़ मुकदमात वापस लेने की सिफारिश हमारी सरकार कर रही है। सफारती पेचीदगियों और पॉलिसी में तब्दीली का हवाला दिया जा रहा है। 10 अरब डॉलर की मुजव्वज़ा सरमायाकारी की तरदीद भी की जा रही है। यानी खैर, अमेरिका में अडानी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अब आका और अब्बा को बचाने के लिए पूरी अंतः कोशिशें की जा रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रियासत मणिपुर का नाम आता है तो यकीनन जैसे कश्मीर के मामले को लेकर बड़ा अफसोस होता है कि कश्मीर में बरसों से यूँ समझिए कि मुसीबतें कश्मीर और कश्मीरी झेल रहे हैं और अब जनाब मणिपुर भी तकरीबन 3 साल से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हमला आवरों ने आसाम राइफल्स के 2 एहलकारों को मार दिया। आसाम राइफल्स के 2 एहलकारों को मणिपुर में हमला आवरों ने मार दिया और खरोल में गश्त पर मामूर दस्ते पर भी हमला कर दिया और कई एहलकार इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं। देखिए हेडलाइन क्या है, मणिपुर में हमलावरों ने क्यों? इनको आतंकवादी नहीं कहा जा सकता, इनको हमला आवर कहा जाता है क्योंकि शायद ये हमला आवर किसी ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, इसलिए ये शायद हमला करने वाले दाढ़ी टोपी वाले नहीं होंगे, इसलिए इनको हमला आवर कहा जाता है। अगर दाढ़ी टोपी वाले होते तो फिर इनको डायरेक्ट आतंकवादी कहा जाता। ये भी आपको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, फ़लस्तीन गज़ा को लेकर एक बड़ी ख़बर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, हमास जो वहाँ पर मुजाहिदीन की एक तंजीम है, संगठन है, तहरीक है, उस हमास ने गज़ा की हुकूमत तहलील करने का ऐलान कर दिया। गज़ा की हुकूमत को तहलील करने का हमास ने ऐलान कर दिया। तकरीबन 2 दहाइयों के बाद, यानी 20 साल से भी ज़्यादा के बाद इक़्तिदार से, सत्ता से, हुकूमत से दस्तबरदारी का बड़ा फ़ैसला हमास ने किया है कि हमास ने ऐलान कर दिया है कि गज़ा की हुकूमत तहलील
की जा रही है। जाहिर बात है कि ये ऐलान बड़ा ऐलान है। अब इंटरनेशनल लेवल पर, आलमी सतह पर इसके असरात देखने को मिलेंगे। ये वही गज़ा है जहाँ पर यूँ समझिए कि बच्चों को, बुज़ुर्गों को मौत के घाट उतार दिया गया है, और ये वही गज़ा है जहाँ मासूम बच्चे पानी के एक एक कतरे के लिए तरस रहे हैं, दवाओं के लिए तरस रहे हैं। ये वही गज़ा है जहाँ पर बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगों को कब्रिस्तान की तरह खंडर बना दिया गया है। अब इस गज़ा में जो हमास तंजीम है उसने ऐलान कर दिया है कि हुकूमत तहलील की जाएगी। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई। राम मंदिर को यानी भगवान के घर को लूट लिया गया। वहाँ के हीरे जवाहरात, सोना चांदी, करोड़ों रुपयों को चुरा लिया गया। लेकिन ये चोर कोई महमूद गजनवी नहीं है। जी हाँ, वो जो चोर कहलाते थे पहले, जी, जिनको खूब बदनाम किया गया, उन चोरों से भी ज़्यादा बड़ा किरदार अदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और अब खबर आ रही है कि राम मंदिर के जितने चोर हैं वो खुलकर सामने आ गए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है नहीं, ये हमारा आपस का मामला है, धार्मिक मसला है, दूसरों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख़बर ये आ रही है कि राम मंदिर में जो भक्तों और अक़ीदतमंदों के नजरानों और उनके चढ़ावों को चुरा लिया गया है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी रियासतगीर पैमाने पर यानी महाराष्ट्र लेवल पर एहतजाज करेगी, आंदोलन करेगी। आज 7 जुलाई है। 7 जुलाई को यानी आज ही के दिन से महाराष्ट्र के नासिक में जो कालाराम मंदिर है वहाँ से बाकायदा कांग्रेस पार्टी तहरीक का मुहिम का आगाज़ कर रही है। और कांग्रेस ने ये कदम उठाया है कि इन चंदा चोरों को जनता के सामने लाया जाए, जिन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर सियासत की, रोटियां खाई, सत्ता हासिल की, कुर्सी हासिल की, और ये चोर उस राम मंदिर को भी लूट रहे हैं, वहाँ अक़ीदतमंदों के चढ़ावों को चोरी कर रहे हैं। तो हर्षवर्धन जी सपकाळ जो महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के दबंग अध्यक्ष है, वो आज ही के दिन यानी 7 जुलाई को नासिक के कालाराम मंदिर से इन चंदा चोरों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। हर्षवर्धन जी ने कहा है कि हमारी इस मुहिम, इस स्टेट लेवल जो आंदोलन है, इसका मकसद ये है कि इन खुर्द बुर्द करने वालों के जिम्मेदारों के खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पार्टी की जानिब से यानी कांग्रेस की जानिब से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि राम भक्तों ने अयोध्या के श्री राम मंदिर की तामीर, उसके विकास के लिए करोड़ों रुपये सोने चांदी के ज़ेवरात देकर अतियात और नजराने और चढ़ावे पेश किए थे। लेकिन इन चोरों ने भक्तों के साथ भी, उनकी भावना के साथ भी खेला, और इन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। तो इन चोरों पर कड़ी कार्रवाई होनी ज़रूरी है, और इसी कार्रवाई के लिए बाकायदा कांग्रेस स्टेट लेवल पर आंदोलन आज ही से नासिक से शुरू कर रही है। आइए नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर जो बिल्कुल यूँ समझिए कि समझदार की नींद उड़ा देगी। आखिर भारतीय जनता पार्टी की नीयत, इन चोरों की नीयत जिन्होंने राम मंदिर को नहीं छोड़ा, अब ये वक्फ बोर्ड में लूटमार और चोरी करने की नीयत से वक्फ बोर्ड में दाखिल हो रहे हैं, नहीं हो गए हैं। और अब ये खबर आपको चौंका देगी कि मुल्क में, भारत में पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू अरकान को शामिल कर लिया गया है। जी, मनोज मालपानी और उन्मेष भार्गव को रुकन मुकर्रर कर दिया गया, यानी वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं को। अरे भाई, कहते ना मेरे अंगने में तेरा क्या काम है भाई। राम मंदिर के बोर्ड में हमको लिया गया, मुसलमानों को लिया गया। किसी मंदिर के बोर्ड में किसी मुसलमान को लिया जा सकता है। हम कहते भाई मंदिर में हम क्यों आए और मंदिर के बोर्ड में हम क्यों शामिल हो। तो जब मंदिर में किसी मुसलमान को आप नहीं ले सकते हैं, तो वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की प्रॉपर्टी में, मुसलमानों के मस्जिद और मज़ारों और ईदगाहों और कब्रिस्तान के मामलों में आखिर तुम्हारा क्या काम है। लेकिन हुकूमत की नीयत
ठीक नहीं है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर्स को ले लिया गया है। सरकार बदमाशी यहाँ भी करना चाहती है, जैसे राम मंदिर में चोरी की, राम मंदिर का चढ़ावा चोर ले गए। अब वक्फ इमलाक की हिफाजत भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में भी 2 हिंदू मेंबरान को शामिल कर लिया गया है। अब जाहिर बात है, वक्फ बोर्ड के जो हमारे पर्सनल लॉ इस्लामिक उसूल है वक्फ के ताल्लुक से, कि जिस आदमी ने अपने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है किसी ज़मीन को, किसी जगह को, किसी जायदाद को, किसी प्रॉपर्टी को, तो शरीयत ने उसके मसले बताए हैं। तो अब मनोज मालपानी शरीयत क्या जाने और उनमें शरीयत क्या जाने, कोई हिंदू क्या जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकदम निष्ठा के लेवल पर उतर चुकी है और हर तरह से मुसलमानों को टॉर्चर कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त महाराष्ट्र और ख़ास तौर से मुंबई और मुंबई का पट्टा, वलसाड़ से लेकर इधर सूरत तक और ऐसे ही उधर कोकण से लेकर पूना तक, यहाँ पर बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है। महाराष्ट्र में मौसलाधार बारिश से 8 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए हैं। पूना से हमारे रिपोर्टर अजहर बाबा कादरी और डॉक्टर हाफिज मौलाना शुएब अंसारी ने बताया कि पूना के मावुल में लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए। पहाड़ों से ऊपर से पत्थर सरके और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में तकरीबन 6 दिनों से जारी मौसलाधार बारिश के बाइस गुज़िश्ता कल रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन 8 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए हैं। उनमें सबसे बड़ा हादसा पुणे ज़िले के मावुल तालुका के पाटन गांव में पेश आया, जहां मिट्टी का एक तोदा एक मकान पर गिरा, जिसकी वजह से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 लोगों को बहिफाजत वहां से बाहर निकाल लिया गया। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, चंदा चोरी राम मंदिर को अब किसी महमूद गजनवी ने नहीं लूटा। राम मंदिर को अब किसी महमूद गजनवी ने राम मंदिर को नहीं लूटा, बल्कि राम मंदिर को भाजपा ने लूटा। भाजपा के कार्यकाल में राम मंदिर को लूटा गया है। अब खबरें आ रही है कि उसमें जो चंपत राय और अनिल मिश्रा, जिनके नाम मंजर आम पर आ रहे हैं, इनकी छुट्टी कर दी गई है राम मंदिर ट्रस्ट से और उनकी जगह कृष्ण मोहन को कायम मुकाम जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है और गोविंद देवगिरी को मज़हब की, और अब वो कह रहे हैं, स्वामी परमानंद कह रहे हैं कि मज़हब की हिफाजत करना हमारा पहला फ़र्ज़ है। अतियात चोरी के जो इल्ज़ामात आयद हुए हैं, इससे पूरा मुल्क गमज़दा है। खैर, बयानात देते रहें, चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी कर दीजिए, लेकिन असल चोर जो है पर्दे के पीछे है। इन असल चोरों को सामने लाना ज़रूरी है, जिन्होंने राम मंदिर की ज़मीन से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर बनने तक और बनने के बाद अब तक भी बाकायदा राम के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बनाया है और राम के नाम पर लूट मार की है।